सो आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। और मेरे साथ जो शख्सियत है उनका कोई परिचय देने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि लगातार बार बार अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे चैनल पर रूबरू होते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यह है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव इमरान खान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मास्टर स्वराज सिंह। उनसे मिलने के लिए गए थे। पता करेंगे क्या क्या नीतियाँ रही, क्या उनसे बातें हुई, क्या आगे की इनकी रणनीति रहेगी, हम बात करेंगे। तो इमरान भाई, जो आप गए थे वहां पर जी, क्या मीटिंग में क्या बातें आपकी हुई और क्या आगे का आपका रणनीति रहेगी? पहले तो मैं आपके दून वार्ता चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको जैसे हमारी खबर लगी कि हम वहाँ गए तो आपने हमें आगे तुरंत बाइट ली। वहाँ पे हमारा यही संगठन मजबूत करने का वो हुआ, उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने हमें समझाया कि भाई देखो, अगर संगठन मजबूत होगा तो काम होगा, और गरीबों का काम कराओ, निस्वार्थ कराओ, किसी से कोई पैसे की डिमांड ना करो। किसी को अगर हमारे उसमें लोग भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में जोड़ रहे तो उससे कोई पैसा नहीं लेना, उसका निःशुल्क सारा काम होगा और संगठन मजबूत होगा। वो अगले महीने फिर आएंगे। अब की बार से तो वो हरिद्वार आए थे, तो हरिद्वार के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ, फिर हम भी मिले। मैंने कहा भाई हमें मिलना, फिर हमने उन्हें कहा जी हमारे यहाँ देहरादून में भी आओ, तो हम यहाँ होर्डिंग वगैरह लगवाएंगे और जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर बैठ के हमारा आगे बात होगी सरकार से कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं। और देखो, ना तो हमारा सरकार से कोई बैर और ना हमारी विपक्ष से कोई दोस्ती। हम तो यह है भाई, जो काम करेगा वो उसका हम शुक्रगुजार करेंगे, और जो नहीं करेगा उसके हम खिलाफ खड़े। हम गरीबों की आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अच्छा, जो ये जो भारतीय किसान यूनियन है काफ़ी किस्म की है, क्या भारतीय किसान यूनियन सिर्फ किसान की आवाज़ उठाएगी या गरीबों की भी आवाज़ उठाएगी? भाई देखो, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ये जो है ना, किसानों की तो आवाज़ सबसे पहले उठाएगी और उसके बाद जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उनकी भी आवाज़ उठाएगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिद्वार से जाते हुए मेरठ में रुके। मेरठ में एक लड़की के साथ कुछ हो गई अनहोनी, जो भी हुई, पुलिस उसमें उसका काम नहीं कर रही थी, फिर रोड वोड जाम किया उन्होंने और वहाँ पर पूरा पुलिस फिर वो हो गई, योगी पुलिस। और उसका जो जिसने कोई कांड करा था उसे जेल जाल भिजवाने की पूरी तैयारी कर दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे शिवराज सिंह जी ने। तो ऐसा नहीं है, हम गरीबों के साथ भी खड़े, जिसके साथ भी अन्याय होगा, कोई भी बिरादरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, हमारे यहाँ होनी भेदभाव वाला काम नहीं है और निस्वार्थ सेवा होगी। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उससे। पहले जो थे हमारे ये 2-4 अध्यक्ष जिन्हें हटाए गए, तो एक संगठन में काम नहीं कर रहे थे, संगठन को कर रहे थे बदनाम। कभी फैसले नामा कराने में पैसे की डिमांड करते थे। तो जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बारे में मालूम हुआ, तो सूचना तो देखो जाती रहती है हर जिले से, वो पता करते रहते हैं भाई किस जिले में कौन मीटिंग कर रहा, कौन नहीं, कौन एक्टिविटी है, कौन नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आपको पता ही, जो आदमी एक्टिविटी रहता है उसकी पहचान कहीं से कहीं तक बन जाए, और जो पहचान वो एक्टिविटी नहीं रहना हो तो अपना घर पे बैठता ही। अच्छा, मैं ये कहूँगा अध्यक्ष जी, आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं। अगर कोई क्राइम करने वाला है, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, वो मुजरिम है। उसकी कोई कास्ट नहीं हम वो करते कि ये मुस्लिम है इसको हम वो करेंगे। हमारे लिए सब एक नज़र से देखेंगे। मुजरिम को मुजरिम ही कहेंगे, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। अच्छा, एक अभी गाजियाबाद के लोनी में इंदिरापुरम में एक जूस के अंदर यूरिन मिलाने का मामला सामने आया था। वो लड़का मुस्लिम था। क्या फिर ये कहने में आती है बात कि एक मुस्लिम समाज के लड़के को फंसाया जा रहा है, कि साजिश की जा रही है? क्या मानते हैं कि मुस्लिम समाज उस व्यक्ति का बहिष्कार करेगा? हाँ जी, बिल्कुल। हमने तो उसे कंडम किया। कोई भी हो, देखो जो गलत है, मान लिया खाने पीने की चीज़ों में इस तरीके के अगर आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ऊपर वाला भी तो देख रहा, बाकी जांच पुलिस कर रही। अगर वो दोषियों को सजा दिलवाने के सबसे पहले हम आगे आएंगे, मुस्लिम समाज के लोग। क्योंकि उसने एक मुस्लिम ने पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया। वो होनी नहीं चाहिए ना बात, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू को। अगर एक आदमी किसी को बदनाम कर रहा, अभी ये प्रसाद का ही ले लो आप, वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ रहा था उसमें वो मिलावट पाई गई, तो उसका भी हम कंडम करते हैं कि कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हम उसमें किसी का वो नहीं करने का पक्षबाजी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फंसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है। देश में बढ़ते हुए जो अर्थव्यवस्था देख ही रहे हैं आप, आजकल जो हिंदू मुसलमान ये बहुत ज़्यादा हो गया। क्या मानते हैं कि आपकी नज़रों में हर एक वो व्यक्ति क्या मान्यता रखता है जो मान लो गलत कृत्य कर रहा है? देखो जी, गलत कृत्य किसी भी समाज का हो,
वो गलती कहलाएगा, तो उसे हम सही नहीं कह सकते। अगर चोर है वो चोर ही कहेंगे उसे, क्योंकि देखो ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन देखेगा कौन चोर है, कौन सही है, कौन गलत है। अब वो तो हम तो नहीं किसी घर में घुस रहे ना, लेकिन हम कंडम करते हैं जो हमारे क्षेत्र में भी कुछ काम उल्टे सीधे हो रहे। हमारे कुछ मोमडन भाई है यहाँ पे स्मैक बिक रही खुलेआम, कई बार हमने सूचित कर दिया ऊपर तक अफसरों को, लेकिन किसी के जू ही नहीं रहेंगे के राजी। और यहाँ पे अवैध सलोटिंग हो रही, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई काम हो रहे हैं यहाँ, कुछ भूमाफिया जो सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके बेच रहे हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ना तो कभी किसी से दबी और ना कभी किसी से पैसे की डिमांड करती है और ना कभी किसी के झूठ का साथ देती है, हमेशा सच्चाई का साथ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े। अब अभी तो हम ज्ञापन दे रहे, जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया, मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया, अभी हमने इस एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी की वजह से शहर में आग लगे, क्योंकि माहौल ये कुछ हैं शरारती तब जो माहौल को ख़राब करना चाह रहे। हम सीधे साधे लोग हैं, सद्भावना वाले लोग हैं, हम सभी धर्म को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हमारे दादाजी प्रधान रहे, चाचा जी प्रधान रहे, तो हम तो यहाँ बहुत अपने यहाँ सब मतलब मेजोरिटी मिल गया एक दूसरे का सम्मान करते हैं। त्योहारों में वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तो जो गलत है उसका साथ नहीं देते, हम सही का साथ देंगे। अच्छा, एक पार्टी से अलग बिल्कुल अलग, आप किसी पार्टी में नहीं है, एक पार्टी से हट के एक व्यक्तिगत जो लाइफ है उसको हम ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लो मुस्लिम समाज का अगर हम बात करें या हिंदू समाज की अगर हम बात करें, अगर आप ही का सगा भाई है और कुछ गलत काम कर देता है जो किसी की धारणा को, किसी की आस्था को ठेस लगती है, तो आप उसका साथ देंगे या बहिष्कार करेंगे? देखो, मेरा भाई हो, मेरे पिताजी हो, मेरी बहन हो या मेरा कोई भी सदस्य हो परिवार का, जो ऐसे गलत धारणा करेगा किसी भी धर्म के लिए, उसका हम साथ नहीं देने के, उसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि देखो, हमें यहाँ हिंदुस्तान में भाईचारे को बना के चलना, अगर मान लिया मैं अपने भाई का साथ दूंगा गलत में, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा हुआ पद का, क्योंकि फिर तो बेकार है। तो जैसे आजकल हो रहा कि अगर किसी ने की रेप कर दिया और कोई नेता का लड़का, तो उसका पक्षपात हो रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, और गरीब आदमी का 1 मिनट में घर मकान तोड़ रही सरकारें। तो मैं सरकारों को ध्यान इधर खींचना चाहूँगा कि देखो, निष्पक्ष जांच हो, और हमेशा से सरकार नहीं रहने की सारी उम्र कोई पट्टा लेके नहीं आया। 5 साल अगर कांग्रेस है तो 5 साल बीजेपी है, अब की तो 10 साल बीजेपी हो गई। लेकिन हम यही चाहेंगे, देखो मोहल्ले में जहाँ कहीं भी उल्टे सीधे काम हो रहे, लैंड जिहाज चल रहा, लव जिहाज चल रहा, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी लोग हो, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी ये उल्टे सीधे कृत्य चल रहे, इनकी हम घोर निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ना तो हमारी सरकार से दोस्ती है, ना विपक्ष से बैर है। हम तो देखो सीधे सच्चे लोग हैं, हमें तो काम चाहिए फील्ड में। अगर हमारी सड़कें टूटी, हमारी सड़कों को कराया जाए, सीवेज लाइन जहाँ टूट रही है उसे सीवेज लाइन को सही कराया जाए, लाइट की कोई दिक्कत है, लाइटें लगी हुई लाइटों को सही कराया जाए। तो जो काम गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट को कराने पड़ेंगे। ये नहीं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है, इधर काम नहीं होगा, इधर वोट नहीं मिले और इधर काम नहीं होने का, काम सबका करना पड़ेगा। सरकार को एक नज़र से सबको देखना पड़ेगा, ये नहीं अलग अलग नज़र। अगर सरकार मान लो आपके कहने से या आपके जोर लगाने से सरकार संज्ञान नहीं लेती, तो फिर आप जो किसान पार्टी है वो क्या करेगी? फिर हम आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, धरने करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, रोडों पे बैठ जाएंगे। हमारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि भाई अगर प्यार से मानने पहले शासन प्रशासन तो प्यार से समझाओ, और अगर काम नहीं करते, जैसे जो बहुत से ऐसे अफसर हैं जो अपना एसी रूम नहीं छोड़ते, चाहे शहर में आग लगे उनकी तरफ से, चाहे कुछ हो जाए, उन्हें तो मतलब ही नहीं कुछ, क्योंकि वो इधर की बात इधर हो जाए वहाँ पे भी, और उनका कुछ अपना है कुछ सिस्टम गड़बड़ सड़बड़। क्योंकि जो आदमी पैसे दे के आ रहा उस पर पोस्ट पे, तो वो भी फिर पब्लिक का ही खून चूसेगा, तो अपनी मर्जी से काम करेगा। हाँ जी, वो अपनी मर्जी से काम करेगा, और फिर जो है वो आपको पता ही क्या होता है कि उसकी तरफ से कोई मरे या जिए, उसे नहीं मतलब, उसे तो अपना देखना, अपना घर देखना,
अपना जो उसने पैसा लोगों से ले दे के दिया है, जो भी करके करा, वो उस पैसे को जनता से तो पूरा करेगा। लेकिन हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी है, इन्होंने जीरो टॉलरेंस में वो कर रखा। हमारे बराबर में बिजली विभाग है, अगर कोई रिश्वत मांगता हुआ अफसर हमें कोई बता दे तो हम उसकी शिकायत करेंगे और हम उसे यहाँ से बिल्कुल पकड़वा देंगे और उसके खिलाफ हो जाएंगे, बिल्कुल लड़ना प्रदर्शन। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव इमरान खान, जिनसे आज हमने बात करी है बिल्कुल सही तरीके से, जो एक मुस्लिम एक हिंदू समाज से हट करके एक जो जीरो प्लेटफॉर्म है हम उस पर बात करी है, जिससे कि दूसरे को एक मैसेज पहुंचे कि इनके मन में क्या है और क्या चाहते हैं। तो आज की खबर में इतना ही। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल, उत्तराखंड की आवाज आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।